नमस्ते नीलम जी। आपको यहाँ पे इस नमस्ते। इंटरव्यू के लिए इस टॉपिक पर कैसी होती है एक हाउसवाइफ की जिंदगी या एक होम मेकर या एक गृहिणी की जिंदगी, इस पर आज डिस्कशन आपके साथ होगा। थैंक यू। आई एम वेरी लकी कि मैं ये ज्वाइन कर पाई हूँ। आपके साथ एक गृहिणी का जीवन कैसे बिताया जाता है। मैं नीलम तोलानी, मैं गृहिणी हूँ और मैं सिंधी समाज से हूँ। हमारे समाज में भी गृहिणियों को और नारी को बहुत ही सम्मान दिया जाता है। हम्म। मुझे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे एक बेटी है। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मेरे जेठ जेठानी भी है साथ में। हम सब साथ रहते हैं, हम अपनी सास के साथ रहते हैं। अब हमारी सास गुजर गई है, लेकिन उनके आशीर्वाद से ही हमारा घर परिवार फुला फला है। उनके आशीर्वाद से ही आज हम सब कुछ है। और मैं अपने सास को बहुत मानती थी। उनके रूप में मैंने हमेशा भगवान का स्वरूप देखा है। बहुत अच्छा लगा सुन के। और एक गृहिणी का जीवन, आप कितने साल तक आपका ये जर्नी या ये स्पिरिचुअल पाथ आपका रहा है, उसके बारे में आप कुछ गृहिणी का बताइए। जीवन मेरे लिए 25 सालों से है। इससे पहले बेटी के नाते भी मैंने काफी गृहिणी के गृहस्थ के काम में अनुभव किया है। लेकिन शादी के बाद जो गृहस्थी होती है उसका अनुभव मुझे 25 साल से है, मुझे 25 साल हुए हैं। और अब अगले दो हमारे सवाल वैसे ही इंटरेक्शन में हो चुके हैं बातों में। अब हम सीधा तीसरे सवाल पर जाएंगे, अ, जो एक कॉम्बिनेशन की तरह होगा। आपने क्या पॉजिटिव या क्या ऐसी अच्छी चीजों को पूरी तरह से एज अ गृहिणी, एक गृहिणी के आउटलुक से अगर हम देखें तो आपने क्या क्या चीजें पूरी तरह से जी है, एंजॉय किया है उस लाइफ को, और अगर कुछ आपको ऐसे डिसएडवांटेजेस या कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो आपको पीछे लेती हैं, ये सारी चीजों के आप बारे में आप बताना चाहेंगे, द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स। ओके। मैं नेगेटिव बात करने के इसमें नहीं आती हूँ। मैं कभी भी नेगेटिव बातों से थोड़े दूर ही रहती हूँ। आई लाइफ में बहुत मिस्ड कुछ यू, होते रहता है, आई लेकिन हमें मिस्ड यू ऑन द हमेशा उसे लाइन। पॉजिटिव। थोड़ा ब्रेक ओके। हुआ था मैं बीच में। नेगेटिव जो भी, हाँ, हमारी जीवन में जो भी नेगेटिव होते हैं, मैं उससे बार बार बात करने से या उसे याद करने से थोड़ा परहेज करती हूँ। मैं नेगेटिव के लिए थोड़ा परहेज ही रहती हूँ। और मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर उस नेगेटिव में भी हम कुछ पॉजिटिवली देखकर अपने आप को थोड़ा सिखा लें या कुछ अलग सा बदल दें अपने आप को, तो हमें और भी कुछ मिल जाएगा। तो मैं अपने जीवन की कुछ पॉजिटिव बातें, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव शेयर करूंगी। जैसे कि मैं एज अ शेफ बहुत ही कुछ एंजॉय करती हूँ। मैं किचन में रहते हुए अपने किचन के कार्यों को कार्य ना समझकर एक सेवा समझकर करती हूँ, और ये हमें हमारी सास ने सिखाया है। और हमेशा हमारे घर में सराहना मिलती रहती है कि हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और हम अपने घर को बहुत ही स्वच्छ और सुंदर रखते हैं। इनफैक्ट हमारे घर की स्वच्छता को एक मिसाल के तौर पर भी लोग बात करते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ और भगवान का शुक्राना करती हूँ। और हमें हमेशा अपने हस्बैंड से या अपने घर में जो भी हैं, बड़े हैं या अपने हमारे बच्चे हैं, उनसे भी हमें हमेशा सराहना ही मिलती है। वो हमारे हर कार्य में भी हाथ बटाते हैं। हमारी हेल्पर्स जो है, हमारी मेड्स हैं, उन्हें हमने कभी मेड्स करके नहीं बुलाया है, हम हमेशा उन्हें अपने हेल्पर्स ही बुलाते हैं। और कहीं ना कहीं गृहिणी को अगर किसी हेल्पर का साथ मिल जाए तो वो बाकी कार्यों के लिए भी बहुत वक्त निकाल पाती है, क्योंकि उनके हेल्प करने से ही हम कुछ और बाहर का कार्य कर सकते हैं। इसलिए गृहिणी को हमेशा अपने गृह कार्य को एक सेवा समझकर करना चाहिए।
तो वो सेवा रूप में जब होता है तो बहुत ही सरलता से और सहजता से होता है और सफलता मिलती ही मिलती है। जी, जी, बिल्कुल। आ, ए, एक उसके साथ एक और सवाल आने ही वाला था, लेकिन शायद उसका जवाब आपने दे ही दिया है। लेकिन कुछ अगर मिस आउट हुआ है जो आपके मन में है और आप उसी पॉइंट पर फिर से बताना चाहे, तो ये तीसरा सवाल है कि आज के समय में जैसे गए एक 20 साल ही पकड़ लीजिए, 20 सालों में बहुत ज्यादा गृहिणी या वर्किंग वुमेन जो घर भी संभालती है, अ, उनके लिए बहुत एक स्ट्रेस का माहौल सा हो गया है। तो और ऐसी क्या क्या इमोशनल बातें हैं या मॉरलिस्टिक या वैल्यूज या अम, घर के वातावरण में ऐसे क्या चेंजेस लाने चाहिए जो एक गृहिणी को वो थकावट महसूस ना हो? कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी रोल प्ले करता है। जरूरी है। हाँ। तो उनके उसके काम के लिए लिए वो एक वही काम ड्रेन्ड आउट फील होने के बजाय, जैसे फॉर एग्जांपल खाना बनाना, ओवर द टाइम इतना एक तरीके का उसी टैलेंट से लोग हट जाते हैं कि उनको मन नहीं लगता। तो ऐसे हम क्या चेंजेस कर सकते हैं एज अ फैमिली और एज अदर फैमिली मेंबर्स, जैसे बच्चे, हस्बैंड एंड इन लॉज, कि वो एक इमोशनल सपोर्ट भी एक गृहिणी को मिले? उसके अलावा टू ऐड वन मोर पॉइंट, ये जो भी ड्रॉबैक्स हैं which some people have, some women have been feeling, ये ड्रॉबैक्स को हम कैसे जो आपकी तरह पॉजिटिव और गृहिणी है, जो आपने अच्छी तरह से चीजों को जाना है, आप जैसे इंस्पिरेशन उनको कैसे दे सकते हैं कि वो भी खुद के जीवन में ये अप्लाई करे और उससे ऊपर उठे? उसके लिए मैं अपनी सास का शुक्रगुजार करती हूँ जिन्होंने हमें लाइफ को एक अलग परसेप्शन से देखना सिखाया। हमने कभी सास के रूप में सास नहीं देखी, लेकिन भगवान का स्वरूप हमेशा देखा। और उन्होंने हमें हमेशा यही सिखाया है कि किसी भी बात के लिए हमें आवाज नहीं करनी है, लेकिन सहन करते हुए उसे समझना है कि वो हमारे जीवन में क्यों आई है। और उस सहनशीलता से ही हमें बहुत कुछ सीखते हुए आगे जाना। तो इन लॉज को एक बात तो ये करनी चाहिए कि उन्हें स्पिरिचुअल और मॉरल सपोर्ट हमेशा अपनी गृहिणी को देना चाहिए, और उन्हें हमेशा एप्रिसिएशन देते रहना चाहिए। लाइक उनका जो भी होम मेकर, एज अ होम मेकर जो उनका टैलेंट है, खाना बनाना है या घर को संवारना है, तो उस हर एक छोटी छोटी बात के लिए एप्रिसिएशन मिलती रहे, सराहना मिलती रहे, तो गृहिणी जो है वो एक फूल की तरह हमेशा खिलती रहेगी। और जब वो खिलेगी तो पूरा परिवार हमेशा खिलता हुआ ही रहेगा। तो मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ गृहिणी अकेले एक घर को घर नहीं बना सकती है, लेकिन उसकी शक्ति से और उसके सराहना से परिवार भी उसका साथ दे तो पूरा घर महक उठता है। जी, बिल्कुल। और जो आप ड्रॉबैक्स की बात कर रहे हैं, कोई ड्रॉबैक्स होते हैं, सबके जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन उस उतार चढ़ाव में अगर हमें सपोर्ट मिले, लाइक हमारे बच्चों का, हमारे देवरानी का या हमारे अदर फैमिली मेंबर्स का, वो अगर हमें समझाते हैं और अगर हमें सिखाते हैं, तो वो हमें सीखकर बाहर आना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए, ना कि उसे एक लो पॉइंट समझकर हमें अपने आप को नीचे करना चाहिए। जी, आई थिंक इससे रिलेटेड, जैसे 1970s या 1980s का दौर अगर हम देखें, तो वो देवरानियों के बीच में खटपट या देवरानी जेठानी या फिर सास बहू वाले खटपट, इन चीजों की वजह से एक तरीके का नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो चुका है सोसाइटी में। तो इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे कि ऐसे जॉइंट फैमिलीज रहना आजकल कम हो गया है, लेकिन आप इतने अच्छे से संभाल रहे हैं अपनी फैमिली को? सो योर पर्सपेक्टिव। ये इस बारे में हमें दोनों तरफ से ही कॉम्प्रोमाइज, समझौता, समझना एक दूसरे को, वो सब होना चाहिए।
ये सिर्फ एक तरफ नहीं, दोनों तरफ से होना चाहिए। और हम में दोनों में है वो, कि हम समझ लेते हैं, या कभी हमें एक दूसरे को समझाना पड़े तो समझा भी देते हैं। और उसमें हमारे घर में हमारे जेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है, कि वो हमेशा हमें संभाल लेते हैं, हमें समझाने में या। और हमारी फ्रेंड्स जो हैं, हम आपस में फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं, और हमारे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे से हमारे रिश्तों को, हम आपस में एक दूसरे के सभी रिश्तों को बहुत संभालते हैं। हम्म। और एक बैलेंस भी जरूरी है कि अगर आप जितना कर रहे हो उतना आपको वो रेसिप्रोकेशन भी मिले दूसरों से। उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए हमारी सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो ज्यादा काम करती है, और हमारा काम बाद में आती है। हमारा एक्शन तब प्रॉपर होता है जब हमारी जो ऊर्जा है उस काम के लिए या उस कार्य के लिए वो सकारात्मक रूप में है। अगर हम मन से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, ऊपरा ऊपरी कर रहे हैं, और अंदर से हम नकारात्मक एनर्जी दे रहे हैं, तो वो कार्य भी सफल नहीं होता है, और सामने वाले को वो भाव भी पहुंच ही जाता है। तो वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिवली डूइंग आवर वर्क, और क्योज और एनी गुड जी। कुछ है तो उसे पूरी तरह से पूर्णता से करना है, नहीं तो नहीं करना। जी। ब्यूटीफुल। धन्यवाद इस बात को पूरी तरह से इतने खुले मन से आप थैंक यू। इस इंटरव्यू में रख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। आज के समय में जहाँ पे सारे सीईओ, मैनेजर, इतने सारे लेबल्स दिए गए हैं, लेकिन ऐसे करते करते हम लोग कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट ना भूले। इस पर आज ये टॉपिक है। So let us move forward with the next question. अगला सवाल अ, पूरी तरीके से तो एक सवाल नहीं है, लेकिन एक डिस्कशन है। ऐसा क्या बाकी के फैमिली मेंबर्स, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड हस्बैंड, और एक सोसाइटल लेवल पे भी ऐसा हम लोग क्या चेंजेस ला सकते हैं कि कुछ महिलाएं, कुछ गृहिणी ऐसी हैं जो हर दिन, हर पल वही काम, वही रूटीन करते रहते, बट फिर भी कहीं ना कहीं उनको वो रिकॉग्निशन या उनकी आवाज तक सुनी नहीं जाती है। तो इस पर आप कैसे इस विषय को या फिर ऐसी महिलाओं को हम क्या मदद दे सकते ऐसी महिलाओं के लिए, जो महिला जिस समाज को बिलोंग करती है, तो पहले तो समाज का धर्म है, फर्ज है कि सामाजिक कार्यों में उन महिलाओं को कुछ जिम्मेदारियां देकर उनकी रिकॉग्निशन या उनका जो आइडेंटिटी है वो बनाया जाए। उन्हें बाहर लाने के लिए उनकी मदद की जाए, जिस समाज से वो बिलोंग करती है। हैं? और फैमिली, एज अ फैमिली, फैमिली मेंबर्स को हमेशा उनके साथ रहना चाहिए। उन्हें बाहर लेकर जाकर एक आउटिंग करनी चाहिए, या उन्हें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एक स्पेस जो होती है वो मिलनी चाहिए। तो वो गृहिणी जो है, गृहस्थ से निकलकर अगर कुछ करती है थोड़ी देर के लिए या कुछ दिनों के लिए, या कुछ सीख भी आती है, तो उसे वो एक अपने आप में एक अलग सा अनुभव होता है, और उस अनुभव के साथ वो कुछ और ज्यादा म- प्यार से, ज्यादा स्नेह से अपने परिवार के लिए कुछ और ज्यादा करते रहती है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि गृहणियों को सिर्फ गृहिणी बनते हुए ना देख, उन्हें और भी जो उनकी इच्छाएं हैं कुछ बहुत, वो पूरी करने के लिए, उन्हें सामाजिक कार्यों में जोड़ने के लिए उन्हें बाहर जाने देना चाहिए। जैसे हमारे सिंधी समाज में महिलाओं को पहला दर्जा दिया गया है, कि उन्हें फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप कार्य कीजिए, तो हम सब मिलकर कार्य करने के लिए सक्षम रहते हैं। और हम जब कार्य करते हैं तो मिलकर, तो हर महिला के मन में वो एक खुशी का उत्साह जो होता है, उस उत्साह से वो अपने घर में और ज्यादा खुशी दे सकती है। जी। हम्म। बिल्कुल। ये आपने जो अभी एडवाइस दिया है, जो कोई भी ये इंटरव्यू देख रहे होंगे उनके लिए बहुत मददगार होगा, जो चाहते हैं कि उनके जितने भी कंट्रीब्यूशन है
एज अ होम मेकर या फिर एक गृहिणी के हिसाब से, जो सब कुछ संभाल रही हैं अपने, जितने जितना वो कर सकते हैं उतना, उनके लिए ये एक इंस्पिरेशन होगा कि हाँ, एक सपोर्ट है। हम अ, अगर कहीं ना कहीं, अब जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई महिला ऐसी होगी जिसको लगता होगा कि मेरे इतने करने के बाद भी वैल्यू नहीं है। तो अगर ये इंटरव्यू उन तक पहुंचती है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी। सो लेट्स होप फॉर दैट, लेट्स बी जरूर जरूर ऑनेस्ट। होगा। जरूर होगा। हम जैसा सोचते हैं या हम जैसा बोलते हैं, संकल्प लेते हैं या किसी के लिए संकल्प, शुभ संकल्प पास करते हैं, तो वो सिद्धि में जरूर आता है, देर सवेरी सही, लेकिन वो सिद्धि में आएगा। तो मैं सभी महिलाओं के लिए ये शुभ संकल्प देना चाहूंगी कि उन्हें भी ऐसा हर सपोर्ट मिले, ऐसी हर सहयोगता से उनके कार्य हो जो मुझे अपने परिवार से और अपने सखियों से मिलते हैं। जी, दैट इज सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। धन्यवाद उस इच्छा के लिए, उस संकल्प के लिए जो आपने बनाया, सबके लिए, कितनी सारी महिलाओं को वो पहुंच जाएगा। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए, एक मिनिमलिस्टिक जीवन, एक मिनिमलिस्टिक लाइफ का एक जो एक तरीके का ट्रेंड शुरू हुआ है, लेकिन उसमें बेनिफिट्स भी हैं, जहाँ पे खर्चे कम होंगे, सामान घर में कम होगा, लेकिन उससे क्या क्या बेनिफिट्स आपको लगता है गृहिणी को मिल सकता है कि कम खर्चों पे या कम मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स में खुशी ना ढूंढते हुए, अ, कम चीजों में भी ज्यादा खुश रहना। क्योंकि एक तरीके का हमारा अ, गए 20 सालों में तो अगर देख लें, तो टीवी में हम लोग देखते हैं ये लो, ये फोन लो, ये हर 4 महीने में हमें फोन बदलना है, हर 2 साल 3 साल में हमें गाड़ी बदलनी है। ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंज्यूमरिज्म और एक्सपेंडिचर की तरफ बढ़ रहा है। तो इसको हम एज होम मेकर्स कैसे बदल सकते उसके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट्स तो है। अगर हम घर में कुछ अ, काम आने वाली चीजों को अगर कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, तो वो बेनिफिट तौर पे कहीं ना कहीं अच्छा भी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम मटीरियलिस्टिक थिंग्स पे ज्यादा जा रहे हैं, मटीरियलिस्टिक चीजों पर ध्यान दे रहे हैं ज्यादा, लाइक जैसे आपने अभी फोन का एग्जांपल दिया, तो वो एक शो ऑफ हो जाता है। उससे हम अपने बच्चों को भी वही संस्कार देने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं कि मटीरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भागने से या एक्सपेंडिचर करते रहने से वो वो उसी तरफ जाएंगे। जो एक्शन माता पिता या घर वाले करेंगे, वो एक्शन, वो संस्कार बच्चों में आ जाता है। तो हमें हर उस एक्सपेंडिचर को करते समय या हर उस लाइफ के डिसीजन को लेते समय एक बात ध्यान जरूर रखनी है कि हमारा हर कार्य, हमारा हर एक्शन हमारे बच्चों तक जाएगा, तो क्या वो उनके लिए लाभदायक होगा या नहीं होगा। तो हमें पहले उनकी लाभदायक के लिए सोचना है कि उनके आगे फ्यूचर में वो हमारे नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। तो जो हम हैं? जी। संभल कर चलेंगे, संभल कर खर्चा करेंगे, या जो कम सामानों में भी हम आनंद ढूंढेंगे और उसी से हम अपना जीवन चलाएंगे, तो वो बच्चे भी उतने ही सीखे हुए रहेंगे। भले ही आगे फ्यूचर में लाइफ में बहुत सारी चीजें आनी होगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, लेकिन उस वक्त उन्हें ये अगर थोड़ा सा भी अनुभव रहेगा, तो वो अपने जीवन को बैलेंस करके संभाल पाएंगे, और ना कि अपना पूरा पैसा या पूरी आमदनी बाहर देकर घर में सेविंग ना रखे, ऐसा ना हो। तो वो जी। समझ भी उनमें आने के लिए हमें पहले वो सोच कर करना चाहिए। जी, बिल्कुल। और ये कहीं न कहीं पूरी तरीके से समाज की गलती नहीं की जा सकती, बट इट इज़ समवेयर मीडिया एंड ऑल दिस जो पुश करते रहता है कि हाँ, जो समझ नई-नई चीज़ों को पाएंगे। लेते जाए, या हाँ, तो इस वजह से कहीं न कहीं जो टीनेजर्स जो या समझ कॉलेज पाएंगे वो स्टूडेंट्स। समझ कर चलेंगे, लेकिन सब तक नहीं पहुंच पाता है ये, हो नहीं पाता है सबसे। जिसके पास बहुत ज्यादा धन है वो अपने धन को खर्च करने में ये रखता है, लेकिन जिसके पास धन होते हुए भी अगर समझ है कि धन को संभल कर कैसे रखना है या उसे कैसे खर्च करना है,
थोड़े से मटेरियल थिंग्स में हमें कैसे चलना है। तो वो उस धन को कहीं और सेवा रूप में या कहीं स्पिरिचुअली या किसी और जी फ्यूचर काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते जी बिल्कुल। वही सारा एक्सेस जो भी है, किसी का शायद घर बन जाए, किसी के घर में हैं। खाना यस। जाए, इस तरीके से अगर हाँ। पैसे यूज करते हैं, आई एम नॉट इवन सेइंग थ्रू एनजीओज और एनीथिंग, डायरेक्टली अगर कुछ और ऑप्शंस हाँ, हो सकते हैं तो। हम अपनी हेल्पर्स को ही हेल्प करके हम उन्हें खुश कर सकते हैं ना। हमारे घर में जो हेल्पर्स आती है वो भी तो किसी मजबूरी से हमारा काम कर रही है। तो अगर हम उन्हीं की मदद करके उन्हें ही थोड़ा बहुत हेल्प कर दें तो भी हम एनजीओ में हेल्प किए जितना ही लाभ पा सकते हैं, क्योंकि एनजीओज में भी तो उसी तरह के लोग हैं और हमारे घरचर्या में हमारी दिनचर्या में भी तो वो लोग आ ही जाते हैं। जी, बात तो एक ही हो जाती है। एक और ही कहीं हो ना जाती कहीं है। ऐसे आई थिंक अगर फैमिलीज ही फैमिलीज को हेल्प करने लग जाए तो बात बनेगी। बन जाती क्योंकि है। एनजीओ में फिर भी कहीं ना कहीं वो कुछ दिनों के लिए होता है और फिर देन इट्स द सेम स्टोरी। इट्स पूरा एन वहां पे लाइक वो नेम, नहीं कोई होता। नेम फेम के लिए भी करता है, कोई मन से भी करता है, लेकिन करने के बाद अगर वो जताया जाए तो वो किया हुआ भी नहीं काम आता। तो मुट्ठी बंद अगर किया जाए तो वेल एंड डू। जी। ये जो अ, ये कुछ छोटी बातें जो बहुत जमाने से हमारे साथ रही, कितनी आज के वक्त में भी इनका वजन कितना है। इट्स अमेजिंग। हमें अपना देखने का नजरिया बदलना है जी बस। जी बात सब अच्छी होती है लेकिन हम अपने मन को समझा नहीं पाते कि वो बात अच्छी है। वो बहुत देर से हमें समझ आती है। जी ऐसे जीवन में मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि मैंने बातों को समझा नहीं है, लेकिन अब जब समझ आए आ गई है कि नहीं बातें अच्छी है लेकिन मैं उसे कहीं किसी और रूप में ले रही हूँ, तो फिर मैं अपने आप को समझा भी लेती हूँ कि नहीं, इट्स गुड, देयर समथिंग बेस्ट फॉर मी। वो खोजते रहती हूँ और इट रियली बिकम्स बेस्ट फॉर मी। वो कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क, तो मेरे साथ वही हो रहा है। एंड मैं दैट अपनी सेल्फ नॉलेज ऊर्जा जो है, या सेल्फ कि आप खुद नॉलेज। को कैसे बदल रहे हो वो भी जरूरी है। हाँ, कहीं ना पहले कहीं खुद वो को एक हिट बदलना। या ये चाहिए, एक पुश चाहिए कि। यस। तो आप ये आपकी एक क्वालिटी, एक साल में मैं आपसे कुछ कम ही मिली हूँ, लेकिन आई कैन सेंस दैट कि आप में एक वो एक क्वालिटी है वेर अगर आप नेगेटिव भी रहा तो उसको पॉजिटिव में देखना, आपका वो एक आपने खुद के लिए बहुत अच्छे से उसको सराहा है एंड डेवलप किया है खुद के लिए। थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कि ये जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई, ये जहाँ पे आप जर्नी चीजों मेरी को शुरू हुई। ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव वे में आपने लिया। पहले तो मैंने अपनी सास से बहुत कुछ सीखा है। मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए, तब हर बार उन्होंने एक ही बात समझाई है कि सहनशीलता में बड़ी ताकत है। आप जितना सहन करोगे आपको उतना सब भगवान सहजता से देगा। और ये मेरी लाइफ में प्रैक्टिकल बात हो चुकी है। मैंने बहुत कुछ सहन भी किया है, लेकिन उसके बाद आज जो मुझे मिला है वो उन्हीं के आशीर्वाद से मिला। और उन्होंने जो भी जब भी कहा वो मेरे लिए सच हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं मेरे हस्बैंड। वो स्पिरिचुअली मुझे बहुत कनेक्टेड रखते हैं और वो मुझे बहुत मोटिवेट करते रहते हैं फॉर एवरी लिटिल थिंग। मैं कुछ नेगेटिव सोच भी लूं या बोल भी दूं तो वो मुझे करेक्ट कर लेते हैं उसी वक्त, नहीं आपकी सोच गलत जा रही है, यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट, डोंट ब्लेम अदर्स। उन्होंने सिखाया कि डोंट ब्लेम अदर्स, करेक्ट योर सेल्फ एंड बी योर सेल्फ। तो मैं एक जर्नी पे आ गई जहाँ मैं अपने आप को समझने लगी, अपने आप से प्यार करने लगी। उसमें मेरे परिवार के हर सदस्य का मुझे सपोर्ट मिलता रहता है, लेकिन मैं कभी भी कुछ करना चाहूँ तो आई हैव नेवर हर्ड नो फ्रॉम एनीवन, एंड आई हैव नेवर हैड अ obstacle in between, like why are you doing, where are you going, what time you are spending. नो, मैं हमेशा सहजता से अपने कार्य को कर लेती हूँ। और भगवान का बहुत ही सपोर्ट है मुझे कि मैं इच्छा जाहिर करने से पहले मुझे इच्छा पूरी दिखती हुई आती है। प्राप्त हो जाती है।
So I'm very lucky and I'm very thankful to God and to my family. एंड इट्स योर ओन और एफर्ट कि आप मेहनत करते हो चीज़ों को एक पॉजिटिव एक अच्छाई से देखना। बचपन से मेरे पिताजी ने हमें बहुत ही स्पिरिचुअलिटी सिखाई है। और मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि जो भी काम करना है भगवान को याद करते हुए सेवा समझकर करनी है। आप काम समझकर जब भी करोगे तो आपको उसका रिटर्न जो है वो एज अ प्रोफेशन मिलेगा, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं मिलेगा। तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें सेवा करते हुए हर काम को करना है और प्यार से करना है, भाव से करना है। उसमें एक भाव होना चाहिए कि मैं किसी के प्रति कुछ कर रही हूँ। एक कुछ किया करना है और करें तो वो भावना नहीं रखनी है, तो उससे हमें सफलता कम मिलती है या नहीं भी मिलती है। तो पापा हमेशा हमें यही समझाते हैं कि काम जो भी करना है भाव से करना है, प्यार से करना है। तो वो मैं अप्लाई करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता कितनी कितनी अच्छी बात है आपने कही। धन्यवाद इस है। थैंक यू। पॉइंट्स को शेयर इट्स करके। ऑल गॉड्स ग्रेस एंड ये वॉइस भी मेरी नहीं है, शायद आज आपसे जुड़ने के लिए भी भगवान ही कहीं ना कहीं घट में आकर आपके मेरे किसी महिलाओं के लिए, कोई तो ऐसी महिला होगी जिसके लिए उद्धार का ये इंटरव्यू या ये जो टॉक है साबित होगा, या शायद किसी महिला के घर में वो चिराग जल उठे, वो फूल खिल उठे जो वो चाहती है। और तो ये यही सब बातें भगवान ने ही किया है। इट्स ऑल हस्बैंड्स। डायरेक्टेड बाय गॉड एंड इट्स ऑल डन बाय गॉड। वी आर चाहिए। ओनली द वी आर ओनली द props for him. और He ये is भी हो using us सकता as है a कि prop. हाँ बिल्कुल, और आपकी आवाज शायद आपकी बातें शायद हस्बैंड्स और बच्चों को भी मदद करे अगर महिलाएं दिखाएंगी इस हाँ। इंटरव्यू को। वही, ये किसी बहुत। महिला के लिए, किसी गृहिणी के लिए बहुत अच्छा अगर पल लाता है तो गॉड इज देयर विद देम ऑलवेज। या वाओ, सो ब्यूटीफुल। एंड लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, एक क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपकी तरफ से मैसेज टू ऑल द मदर्स एंड supposed to be prospective brides जो एक जर्नी में है where they are looking for their best mate, उनके लिए सारा आप एक मैसेज क्या रखना चाहेंगे to all the मेरा females and मैसेज mothers on ये, earth? एज अ गृहिणी अगर मैं कुछ कहना चाहती हूँ तो दूसरी जो महिलाएं हैं, जो गृहिणी है, जो गृहिणी बनकर अपना गृह संभाल रही है, उनके लिए एक मैसेज है कि ससुराल को अगर मन से सुरों का गीत मान ले और सास को सास से अपना हर प्रीत पा ले, तो वो अपने जीवन का अपने परिवार के साथ एक मधुर गीत बना सकती है। और भगवान और धरती माँ के बाद अगर कोई शक्ति है तो वो नारी शक्ति है। तो उस शक्ति को अनुभव करते हुए वो अपना गृहिणी जीवन एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अगर निभाए तो उसे सब सकारात्मक रूप में ही वापस आना है, सब मिलना है। तो ये एक एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड और एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम माँ लक्ष्मी, ऐसा समझकर वो अपने जीवन का एक मैसेज समझे। क्योंकि अगर जब तक हम अपना पूरी तरह से कुछ नहीं दे रहे हैं तो हमें भी कुछ मिलने का अनुभव नहीं आएगा। मिलने का एक रखना तो नहीं चाहिए भाव कि हमें कुछ मिले, लेकिन देने का भाव अगर हम रखते हैं और देने के भाव से अगर कुछ करते हैं सकारात्मक ऊर्जा के साथ, तो वो मिलना ही मिलना है, कहीं जाना नहीं है। बिल्कुल। इतना ही मैं कहना धन्यवाद। चाहूंगी। और आपके साथ आज इस टॉपिक पर बात करके मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है एंड एक ब्लेसिंग महसूस हो रही है मुझे कि ये प्रभु की एक ब्लेसिंग ही है कि उन्होंने मुझे आपसे जोड़ा और आज ये एक अपॉर्चुनिटी दी है बात करने की। आई बी वेरी ग्लैड टू गॉड एंड टू एवरीवन। थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू, आई एम ग्लैड यू आर शेयरिंग सो मच टुडे। So beautiful. This is ending on a beautiful note. I hope जितने भी महिलाओं को ये मैसेज पहुंचेगा उन सबके लिए मदद होगी। And that beautiful smile of yours, as always. थैंक यू। Thank you. Thank you.
So closing for today. Namaste. नमस्ते, थैंक यू।